नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं आप लोगों के समक्ष। हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्ज़ाम आप लोगों का सहकारी बैंक और हमारे आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सांस्कृतिक एवं कला होती है, तो कला एवं संस्कृति से आने वाले लोक कला, आप लोग का व्यंजन और आप लोग का लोकगीत, सभी प्रकार के गीत आता है। सही प्रकार का गीत आता है और पूछा जाता है उसमें क्या बजाया जाता है, कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, सभी को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लोक कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। सब लोग तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो तो यूँ ही हमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। हमारा बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आज अभी आप लोग 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो आज के दिन में, तो आप लोग के भविष्य में आने वाले कल में आप लोग 12 घंटा भी मजदूर की तरह काम करने के लिए तैयार रहना। तो अपने अंदर में एक दिल में जोश जुनून जगाओ और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। क्या मतलब का ऐसे दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो? आप लोग का जब पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे पढ़ाई करोगे, कल ही हमारे एग्ज़ाम है, कल ही हमारे एग्ज़ाम है करके पढ़ाई करो। देखना आप लोग का सभी एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा। सब लोग सोचते हैं हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सर, पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम नहीं निकलता, पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम नहीं निकलता। अरे भाई, पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा? 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटे एकाग्रता के साथ आप लोग ध्यान दो। रात और दिन मोबाइल पे डूबे रहोगे तो कैसे निकलेगा, समझ रहे हो? चलो ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के दिमाग में अगर मेरी बातें घुसी होगी तो वो लोग को सक्सेस होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हम समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले लोक कला एवं संस्कृति से एमसीक्यू। उससे पहले मैं एमसीक्यू आने से पहले आप लोग को विस्तार से समझाऊंगा क्या क्या लोक कला होता है, कौन सा व्यंजन बनाया जाता है, क्या पर्व होता है और कौन सा गीत गाया जाता है, कौन से में क्या क्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सबको बताऊंगा। आप लोग के सभी एग्ज़ाम क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है? तो चलो ठीक है, हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग डालना आज आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लोक कला एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है? छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति, लोक कला एवं संस्कृति, ठीक है? तो मैं आप लोग को मेरा शकल में नहीं आऊँगा, मैं आप लोग को अलग से लिख के बताऊँगा। उसमें आप लोग का एक बोर्ड के टाइप में बताऊँगा, आप लोग का छोटे से नोट पैड में लिख के बताऊँगा, ठीक है? तो लेकिन हेडिंग डाल लिया रहना आप लोग छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति। आप लोग को मैं अच्छे से लिख के अलग अलग डिफरेंट कलर में बताता हूँ दोस्तों, ठीक है? मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो स्किप किया मतलब अपने जॉब को स्किप कर रहे हो आप लोग। अब आप लोग को क्या करना है और कैसे करना है आप लोग समझो, मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता, ठीक है दोस्तों? चलो ध्यान पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण को देखेंगे, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गहने, ठीक है? तो सबसे पहले देखो सिर में पहने जाने वाले आप लोग का क्या क्या है? फुंदरा, पटिया, मोरपंख, शीश फूल, ककई, कांटा, बेनी, झाबा। ये सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना। सिर में क्या क्या याद रखना है? फुंदरा, पटिया, मोरपंख, शीश फूल, ककई, कांटा, बेनी, झाबा और अन्य में मोंगरा फूल, ककवा, पटिया, क्लिप, बेनी पिन, पीपर पत्ती पिन, खोंचा, कांटा, बेनी, ये सभी को पहना जाता है, ठीक है? मांग मोती, बिंदिया, ये सभी को। अगर देखा जाए कान में देखा जाए तो देखो कान में देखना आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कान में याद रखना आप लोग खीनवा को भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खीनवा, कान में खीनवा, तितरी, लुरकी, खूंटी, ढार, बारी, तरकी। कान में देख लो फिर से, खीनवा, तितरी, बारी, ढार, लुरकी, बाली, खूंटी, तरकी, ठीक है? कान में और बहुत सारा पहना जाता है, जैसे कि बाला, बाली, झुमका, बेलबारी, टाप्स, सूरजमुखी ढार, ये सबको सेवती फूल, खोटीला, ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है? अब देखा जाए नाक में, तो नाक में खेनवा। देखो दोस्तों, नाक में खेनवा याद रखना। अगर इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, कान में आप लोगों का मुख्य रूप से
कान में खीनवा याद रखना है, और नाक में खेनवा। ठीक है, नाक में खेनवा याद रखना है। खेनवा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेनवा, नाक में खेनवा और कान में खीनवा। ठीक है, लिख के बताता हूँ अलग से, देखो याद रखना आप लोग। नाक में क्या पहना जाता है आप लोग का? नाक में खेनवा। ठीक है, खेनवा याद रखना। और कान में पूछा जाएगा तो खीनवा। देख रहे हो किसका अंतर है? इसमें खीनवा है और उसमें नाक में खेनवा और कान में खीनवा। ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, कान, नाक। तो नाक में देख लो आप लोग, नाक में खेनवा। ठीक, क्या क्या है नाक में? खेनवा, फूली, लौंग फूल, बेसर, सरजा, नथनी। इतना याद रखना है। खेनवा, फूली, लौंग फूल, बेसर, सरजा, नथनी, ये सभी नाक को याद रखना है। और अन्य में नगवाला फूली, छतरगुना फूली, सरजा वलंतनथ फूली, नथनी, डायमंड फूली, गुट्टा फूली, मोगरा फूल फूली, ये सभी और पहना जाता है। ठीक है, खाह किस में पहना जाता है करके पूछा जाता है, खाह। तो खाह को याद रखना आप लोग को, नाक में पहना जाता है खाह। इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद देखा जाए, हम लोग सिर को देख लिए। ठीक है, क्या क्या देख लिए आप लोग का? सिर देख लिए, कान देख लिए, नाक देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं गला और बाह के बारे में। देखते हैं गला में, देखो गला में। ठीक है दोस्तों, गला के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से याद करते चलना। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप लोग का गला के बारे में देखते, याद करते चलना। गला, तो गला में दोस्तों आप लोग मुख्य बातें याद रखना। गला में आप लोग सबसे पहले याद रखना सूता। ठीक है, सूता, सुर्रा, सूतिया, तीनों सा से आ रहा है, देख रहे हो, याद रखना। सूता, सुर्रा, सूतिया। ठीक है, इसके बाद याद रखना और दुलरी, तिलरी, तिलरी। ठीक, हंसली, ढोलकी। ठीक है, ढोलकी। और साथ में ताबीज, मोहर, कंठा, धमेल, बंधा। ठीक है, याद रखना है, सभी को भी पहना जाता है। बंधा किसमें पहना जाएगा करके पूछा जाएगा तो गला याद रखना। ठीक है, बंधा को याद रखना आप लोग। बंधा आप लोगों को किसमें पहना जाता है? गला में पहना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है गला में। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। सूता, सुर्रा, सूतिया, दुलरी, तिलरी, बंधा, हंसली, ढोलकी, ये सभी आप लोगों का गला में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो गला के बाद देखते हैं आप लोग का। चलो तो बाह में देखते हैं, बाह में क्या क्या पहना जाता है। तो बाह में याद रखना आप लोग, बाह में आप लोगों का, बाह में सबसे पहले याद रखना, क्या याद रखोगे? बाह में आप लोग याद रखना बहुटा। ब से बहुटा, बहुटा याद रहेगा। बहुटा के बाद याद रखना पहुँची। ठीक है, पहुँची के बाद याद रखना है आप लोगों को बाजूबंद। बाजूबंद के बाद खग्गा याद रखना। खग्गा एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, खग्गा किस में पहना जाता है? तो खग्गा याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलो बाह में और है केयूर, हरैया, बाजूबंद, नांगमोरी, बहुटा, ये सभी बाह में। बाह के बाद याद रखना है आप लोगों को, बाह के बाद, चलो बाह के बाद कलई देखते हैं। कलई में क्या क्या पहना जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कलई। तो कलई में सबसे पहले चूड़ी याद रखना आप लोग। चूड़ी के बाद याद रखना पटा याद रखना, पटा, ऐंठी, पटा, ऐंठी, ककनी के एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, ककनी, बनूरिया। ठीक है, बनूरिया याद रखना। ये हो गया। इसके साथ में पटला पूछ देता है, पटला, ये सभी आप लोग का कलाई में पहना जाता है।
कलाई के बाद कमर, कमर में याद रखना कमर। तो कमर में आप लोगों का सबसे पहले करधन याद रखना, करधन। ठीक, करधन के बाद करधनी, कमर पट्टा। ठीक है, और सभी को पहना जाता है कमर पट्टा, ये सभी आप लोग कमर में पहना जाता है। कमर के बाद देखा जाए तो आप लोगों का कमर के बाद याद रखना है सभी को, क्या क्या याद रखना है। कमर के बाद अंगुली, अंगुली नहीं देखा जाए तो अगर पाँव देखे, चलो अंगुली की तो सब मुंदरी याद रखना, अंगुली का मुंदरी याद रखना। लेकिन पैर, अगर पैर का देखें हम, पैर का, तो पैर में क्या क्या याद रखना है आप लोग को। देखो, पैर में सबसे पहले तो याद रखना पैरी। ठीक है, पैरी। पैरी के बाद आप लोग सांटी, सांटी। सांटी के बाद लच्छा, लच्छा। ठीक है, पैरी, सांटी, लच्छा, टोड़ा, टोड़ा चाहे टोड़ा या तोड़ा भी बोलते हैं। कटहर फूल है ना, कटहर। परछैया, घुंघरू। चुटकी एग्जाम में पूछा जाता है, चुटकी किस में पहना जाता है करके, तो पैर याद रखना, चुटकी। बिछिया, चुटकी, बिछिया, देवरहा, परछैया, कटहर, पैजन, टोड़ा, ये सभी आप लोग का पैर में पहना जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, अच्छे से देख लो। ठीक, क्या क्या बताया? पैरी, सांटी, लच्छा, टोड़ा, चुटकी, पैजन याद रखना, पैजन, पैजन। ठीक है, पैजन, साथिया छाप, ये सभी पैर में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में। ठीक, छत्तीसगढ़ के व्यंजन क्या क्या किससे किससे बनी होती है, तो छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन अर्थात जैसे कि ठेठरी, कुर्मी, गुलगुला, भजिया, चीला, चौसेला, ये सब किस किस से बना होता है, किन किन अवसर पर बनाया जाता है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं आप लोग का, फरा को एग्जाम में पूछा जाता है, फरा। ठीक है दोस्तों, फरा किससे बनाया जाता है, तो बताओ दोस्तों आप लोग, फरा किससे बनाया जाता है। तो फरा याद रखना है, चावल आटा से बनाया जाता है। किससे? चावल आटा से। चावल आटा से आप लोग का बनाया जाता है क्या, फरा। और ये नमकीन लगता है दोस्तों, क्या होता है ये, नमकीन। नमकीन याद रखना है, नमकीन लगता है, नमकीन। तो नमकीन लगता है, इससे कौन सा समय बनाया जाता है बताओ तो फरा को। कोई भी समय में खाने का मन करे तो बना सकते हो। ठीक है, व्यंजन में। इसके बाद देखा जाए, फरा के बाद देखा जाए, फरा के बाद देखें तो पीड़िया, पीड़िया किससे बनाया जाता है, पीड़िया। तो पीड़िया याद रखना दोस्तों आप लोगों का, पीड़िया को मैदा शक्कर से बनाया जाता है, मैदा अर्थात शक्कर से। ठीक है, मैदा और शक्कर से। ठीक है, इधर हमारे इधर चावल आटा से ही बना दिया जाता है। ये मीठा होता है, क्या होता है, मीठा होता है, मीठा, मीठा होता है ये। राजीव लोचन में प्रसाद के रूप में इसी को दिया जाता है, राजीव लोचन मंदिर ना, याद आ रहा है, राजीव। ठीक है, उसमें इसी को देता है, पीड़िया को। और खुरमी, तो खुरमी को याद रखना दोस्तों आप लोगों का, खुरमी को हमारा गेहूं और चावल आटा दोनों से बनाया जाता है, गेहूं प्लस चावल आटा, गेहूं और चावल आटा दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, गेहूं और चावल आटा से। इसको तीजा और पोला के समय बनाया जाता है। ठेठरी, ठेठरी को किससे बनाया जाता है करके पूछा जाता है, ठेठरी को। तो बताओ आप लोग, ठेठरी किससे बनाया जाता है। तो ठेठरी याद रखना है, ठेठरी हमारे बेसन से बनाया जाता है, बेसन से। ठेठरी बेसन से बनाया जाता है और ये नमकीन होता है, इसको भी तीजा और पोला के समय बनाया जाता है। अगर देखा जाए ठेठरी के बाद हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला आप लोग का, अरसा किससे बनाया जाता है। तो अरसा से याद रखना आप लोग, अरसा हमारा चावल आटा से बनाया जाता है। किससे? चावल आटा से। ये चावल आटा से बनाया जाता है और यह नमकीन होता है, नहीं क्या, नहीं मीठा होता है। ठीक है, चावल अरसा, अरसा जो है चावल आटा से बनाया जाता है और ये क्या होता है, मीठा होता है, मीठा, मीठा याद रखना। चावल आटा से बनाया जाता है अरसा। इसके बाद बोबरा, ये बोबरा किससे बनाया जाता है पूछा था, बोबरा, बोबरा। तो बोबरा याद रखना दोस्तों, गेहूं और चावल आटा से बनाया जाता है, गेहूं और चावल आटा से, गेहूं और चावल आटा से। ठीक है, गेहूं और चावल आटा दोनों से बनाया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो आप लोग का तस्मई,
तस्मई किससे बनाया जाता है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तस्मई याद रखना आप लोग तस्मई जो है चावल और दूध से बनाया जाता है। खीर जी खीर, चावल और दूध से। ठीक है, चावल और दूध याद रखना। इसके बाद ये जो है मीठा होता है, तस्मई मीठा होता है, मीठा। उसके बाद देखा जाए तो लाटा, जानते हो सभी लाटा, सुने हो नाम? लाटा जी, इमली, इमली से, इमली को पूरा उसमें नमक उमक डाल के हम लोग क्या बनाते हैं, इमली में नमक मिर्च धनिया करके एकदम मिला के लाटा गोल, हम छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो अगर एकदम गोल बना के जी, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, लाटा इमली से ये नमकीन और तीखा होता है। सूजी पूछा जाता है, सूजी पूछा जाता है। मुठिया, मुठिया किससे बनाया जाता है करके। तो मुठिया याद रखना आप लोग का मुठिया, मुठिया हमारे चावल आटा और भात से बनाया जाता है। चावल आटा, चावल आटा और भात से। ठीक है, चावल आटा और भात से क्या बनाया जाता है आप लोग का, मुठिया बनाया जाता है। धुसका, धुसका याद रखना, धुसका, धुसका किससे बनाया जाता है। तो धुसका याद रखना आप लोग का चावल आटा और बेसन से, चावल आटा और बेसन से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धुसका याद रखना है। धुसका के बाद अगर और एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग का अंगाकर रोटी, अंगाकर रोटी। तो अंगाकर, अंगाकर रोटी आप लोगों का चावल और गेहूं आटा से बनाया जाता है। चावल और गेहूं आटा से, चावल और गेहूं आटा से। ये अभी नमकीन होता है, नमकीन। क्या होता है आप लोग का, नमकीन, नमकीन याद रखना, नमकीन होता है ये। क्लियर है दोस्तों, इतना याद रखना है। पपची याद रखना, पपची, पपची, पपची। तो पपची किससे बनता है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पपचू चावल और गेहूं आटा से बनता है। चावल और गेहूं आटा से, चावल और गेहूं आटा। तो चावल और गेहूं आटा से बनता है ये। ठीक है, तो कैसा लगता है भाई, और मीठा लगता है, मीठा, ये मीठा होता है। पपची चावल और गेहूं आटा से बनता है, मीठा होता है, विवाह के समय बनाया जाता है। याद रहेगा, इतना पपची के बारे में याद रखना हो गया। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र देखते हैं। वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र में याद रखना, देखो इम्पोर्टेंट है ये। तो छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र में सबसे पहले याद रखना आप लोग ढोलक, ढोलक। तो ढोलक आप लोगों का ढोल के भांति छोटे आकार का होता है ये। इसको भजन, भजन, जस गीत, ठीक है, पंडवानी जो भरथरी होता है ना, पंडवानी, पंडवानी, भरथरी, भरथरी, ये सभी में आप लोग का बजाया जाता है ढोलक में। जस गीत, भजन, भरथरी, फाग, ये सभी में। इसके बाद देखते हैं हम लोग ढोलक के बाद, ढोलक के बाद याद रखना है आप लोग को करताल, करताल। तो करताल याद रखना, करताल आप लोगों का, इसको करताल को पंडवानी गायन के समय, पंडवानी गायन के समय। क्लियर है, याद रखना। इसके बाद याद रखना अगला खंजरी, 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 खंजरी। तो खंजरी आप लोगों का हाथ के अंगुलियों व अंगूठों के आवश्यकता अनुसार दबाया जाता है इसको। ठीक है, और खंजरी को किसी भी स्वयं कुछ जब गाना गाते हैं या कुछ भजन कीर्तन करते हैं तब बजाया जाता है। क्लियर, खंजरी। मोहरी, मोहरी को कब बजाया जाता है। तो याद रखना मोहरी, इसे ताड़ के पत्ते के सहारे बजाया जाता है। मुख्यतः ये गढ़वा बाजा के साथ उपयोग होता है। ये आप लोग का याद के कर लेना, गढ़वा बाजा के साथ, गढ़वा बाजा के साथ इसको बजाया जाता है मोहरी को। ठीक है, ये भी तुरही से आकार का होता है। इसके बाद याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के त्यौहार के बारे में संक्षेप में देखते हैं।
त्यौहार के बारे में, छत्तीसगढ़ के त्यौहार के बारे में देखते हैं। तो त्यौहार के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले क्या याद रखना, सबसे पहले गोबर बोहरानी कब मनाया जाता है? गोबर बोहरानी, तो गोबर बोहरानी आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था मैं, याद रख लेना। गोबर बोहरानी आप लोगों का छिंदगढ़ में, विकासखंड सुकमा, गोबर बोहरानी। तो कौन से माह में करके पूछा जाता है? तो याद रखना ये चैत्र माह में, ठीक है। चैत्र माह में और मनाया जाता है आप लोग का सरगुजा क्षेत्र में जो सरहुल त्यौहार होता है ना, बस्तर क्षेत्र में माटी त्यौहार और सरहुल, इसको आप लोगों का याद रख लेना। ये आप लोग का चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह में गोबर बोहरानी, माटी त्यौहार, सरहुल नृत्य त्यौहार, ये सभी आप लोग का चैत्र माह में। अगर चैत्र के बाद देखते हैं तो अगला माह क्या होता है? बैसाख। जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हो, जा करके लोक कला संस्कृति देख लेना आप लोग, जनजाति द्वारा, जनजाति का पार्ट देख लेना, पूरा प्ले लिस्ट है उसमें, ठीक है। चलो, तो बैसाख महीने में याद रखना, वैशाख माह में आप लोग का विभिन्न त्यौहार मनाया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह, ठीक है। ये किसानों द्वारा बीज बुआई का शुभारंभ होता है उसी समय, याद रखना, पुत्रा पुत्री विवाह, क्लियर है, वैशाख के माह में। उसके बाद देखते हैं ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में याद रखना दोस्तों, ज्येष्ठ माह में, तो ज्येष्ठ माह में आप लोग का सबसे पहले याद रखना भीमा यात्रा, ठीक है। क्या याद रखोगे? भीमा यात्रा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ ना, भीमा यात्रा, इतना ही आप लोग पढ़ते चलो। अभी आषाढ़ माह में एग्जाम में पूछा जाता है। आषाढ़ माह में सब जानते हो, गोचा पर्व, ठीक है। आषाढ़ जून जुलाई में गोचा पर्व जानते हो सभी, जगदलपुर में, शुक्ल पक्ष द्वितीय के समय, रथ यात्रा के समय। उसके बाद है ना आषाढ़, लिख ही देता हूँ चलो, आषाढ़ याद रखना। तो आषाढ़ में आप लोग का गोचा पर्व आषाढ़ में, शुक्ल पक्ष द्वितीय में, ठीक है, शुक्ल पक्ष के द्वितीय के समय। उसके बाद आषाढ़ के बाद सावन याद रखना, सावन। तो सावन में क्या बनाया जाता है आप लोग का? अमावस्या के दिन हरेली मनाया जाता है सावन में, ठीक है। और पंचमी शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। तो सावन महीना में रक्षाबंधन याद रखना, पूर्णिमा में रक्षाबंधन, इम्पोर्टेंट। इसके बाद याद रखना आप लोग भादो माह में भोजली विसर्जन, ठीक है। तो भादो में क्या याद रखना है? भोजली विसर्जन, भोजली त्यौहार समझ सकते हो, है ना, भोजली विसर्जन, ठीक है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी में बहुरा चौथ, और कृष्ण में मतलब पक्ष षष्ठी के दिन हल षष्ठी, और कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, भादो में अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी, अमावस्या के दिन पोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भादो माह में अर्थात अगस्त सितंबर में गणेश चतुर्थी। शुक्ल पक्ष में अगर देखा जाए, शुक्ल पक्ष भादो के शुक्ल पक्ष के, ठीक है, क्या बोलते हैं, चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन आप लोग गणेश चतुर्थी याद रखना, ठीक है। कौन चतुर्थी? गणेश चतुर्थी, क्लियर है। चलो, इसके बाद याद रखना पूर्णिमा के दिन नवा खवई भादो में। फिर कुंवार में याद रखना, कुंवार में विजयदशमी, शुक्ल पक्ष दशमी के दिन विजयदशमी। पूरा कुंवार में आप लोग का कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष में अष्टमी, बेटा जुतिया, ठीक है। कार्तिक माह में धनतेरस, कृष्ण पक्ष में धनतेरस। शुक्ल पक्ष पर प्रथमा में गोवर्धन पूजा, द्वितीय में भाई दूज, और गोवर्धन पूजा के बाद यादव समुदाय द्वारा माता त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आंवला पूजा, एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी में देव उठनी, ठीक है। अगहन में याद रखना है प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होता है। पौष के माह में एकादशी बड़े भजन का रामनवमी मेला लगता है, ठीक है। पूर्णिमा में छेड़छेरा मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा में छेड़छेरा मनाया जाता है। और मांग के महीना में शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी, ठीक है। धेरसा पर्व भी मनाते हैं इसी समय। लास्ट आप लोग का फागुन के समय कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि, और आप लोग का पूर्णिमा के समय होलिका दहन हो जाता है भाई। इस प्रकार याद रखना आप लोग का छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलो।